गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। कोई बात नहीं, अब ठीक हूँ। आज की इस भागदौड़ के जीवन में हम लोग ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं जहाँ पर हम कभी कभी एजिटेटेड हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा होता है, बेचैनी होती है और हम पीस ऑफ माइंड भंग कर देते हैं। और हमारे जीवन में जो उद्देश्य है अल्टीमेटली कि हमें लाइफ में संतुष्टि और शांति चाहिए, उसको हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। कारण क्या है कि हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि हमारे मन को और शरीर को क्या चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि मन और शरीर का तालमेल बनकर ही आपके विचार और आपके अंदर शांति का प्रवाह होता है, तब तक हमें उस चीज़ का समाधान नहीं कर सकते। अब हम लोग जैसे अब चाहिए तो विपश्यना ध्यान कभी कभी, और हम करते हैं जिम। जिम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि हमेशा जिम ही सही है। कभी कभी हमें चाहिए शुद्ध हवा पानी, और हम लेते हैं भारी पौष्टिक आहार। कभी चीज़ें छोड़ना भी पड़ता है। हमेशा चीज़ों को लेने से ही जो है आपकी शरीर में एनर्जी या कार्य की क्षमता नहीं बढ़ती है। आपको ये देखना है कि शरीर को और मन को चाहिए क्या। मन को ध्यान विपश्यना चाहिए तो ध्यान विपश्यना प्राणायाम कीजिए, जिम की ज़रूरत नहीं है। मन को शुद्ध हवा पानी ही चाहिए कभी कभी, तो आप भोजन मत कीजिए। भोजन बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पता नहीं बहुत सारे व्यंजन खाएंगे तो शरीर में शुद्धता और आपके अंदर ताकत आएगी। कभी कभी हम शुद्ध शाकाहारी भोजन की ज़रूरत होती है बॉडी में, और हम जो है दूसरी तरह का चिकन मटन, और कभी कभी हम शराब नशा का भी सेवन करते हैं। तो ये चीज़ें, हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई नियम है। मैं पहले बता देता हूँ, हर व्यक्ति के अपनी बॉडी और अपने टेम्परामेंट के अनुसार उसका आहार जो है वो उपयुक्त है। उसमें कौन सा आहार लेते हैं, कब क्या लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यही मेन बात है कि कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कभी कभी छोड़ देना चाहिए। कभी कभी एक्सरसाइज ना करके रेस्ट करना ही भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और कभी कभी आपको पूरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो ना जिम ना जाकर ध्यान प्राणायाम करना भी महत्वपूर्ण होता है। मेन बात ये है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई आप एक दो दिन में या 10 दिन में सीख जाओगे। ये बड़ा बारीकी से आपको अपनी बॉडी का विश्लेषण करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी पर रिसर्च करना पड़ता है कि भाई मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं बॉडी में, वो जब पूरे होंगे तो आपका मन और शरीर का तालमेल बनेगा। तो आपकी जो दिनचर्या की जितनी भी स्ट्रेस है, जितने भी तनाव हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होते जाएंगे और तनाव साथ साथ रिलीज होता चला जाएगा, अगर आपको सही आहार और सही प्राणायाम या व्यायाम या सही एक्सरसाइज करने का तरीका पता है तो। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि भाई किस टाइम क्या करना चाहिए, किस टाइम क्या क्या आपकी उस समय पे उपयुक्त चीज़ है जो भोजन में लें या आप उस टाइम जो एक्सरसाइज में करें, तो उस समय आपको पूरी बारीकी से बेसिकली चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी की नीड कितनी है, आपको बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत है। बेसिकली आपकी बॉडी में सारे विटामिन्स, मिनरल्स और जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपको स्टार्च होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ भी डेफिशिएंसी आएगी किसी भी फॉर्म में, तो आपकी बॉडी में विकार पैदा करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या हम चीज़ें गिन गिन के खाएं, क्या उसको बिल्कुल नाप तोल कर लें? ऐसा नहीं है। आप उसके लिए अपनी बॉडी पे खुद एक्सपेरिमेंट डे टू डे लाइफ में करते हैं। हम देखते हैं आज हमने ये काम किया, अगले दिन उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो हम उसको कोशिश करते हैं अगली बार हम उसको रिपीट ना करें। किसी नई तरीके से नए फॉर्म में वो चीज़ हम जो है उसको ट्राई करते हैं। तो ऐसा करके देखिए कि आपको जीवन में धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को एक लेबोरेटरी की तरह से, एक साइंटिस्ट की तरह से उस पर अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो ये हमारा कल्चर बन गया है जीवन में, जो जीवन शैली हो गई है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, एजिटेटेड हो गए हैं, एंगर हो गया है, और हमारे मन के अंदर विकार आ गए हैं, हम बीमार रहने लग गए हैं, हमारी बहुत सारी जो उलझनें बढ़ गई हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मन और बॉडी के आपके तालमेल का सारा खेल है। जहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, जो माइंड से ब्रेन से जो है ना आपकी बॉडी में
एक सिग्नल की तरह से जो ना एक सर्कल है उसको पूरा करते हैं। अगर वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके पास काम करने की क्षमता नहीं बढ़ती है, आपके पास एनर्जी लेवल नहीं होता है। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो आपके साइनेप्टिक लेवल पर जाकर वो पूरा काम करते हैं, वो चलते रहते हैं, उनका सर्कल बना रहता है, तो आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप थकते नहीं हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आपको समय समय पर अपनी बॉडी का आकलन करना है, अपने मन और विचार को अपने पूरी तरीके से उसको जो ना आपने ऐसा करके उसका नाप तोल कर लेना है कि मुझे किस समय क्या चीज़ करनी चाहिए। अब उसके लिए बड़ा आपको अपने आप पर रिसर्च करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ लेनी है। हमें वो चीज़ लेनी है जो मन को और शरीर को आहार हमें चाहिए। हमें गुस्सा नहीं करना तो नहीं करना, हमें पता है गुस्सा करने से बॉडी में नुकसान होता है, डैमेज करता है, तो हमें गुस्सा नहीं करना। हमें कोई विकार हमारी बॉडी में है तो उसको हमें नहीं लाना। हमारे अंदर रेस्टलेसनेस है या हमारे अंदर द्वेष की भावना है, एंगर है, तो ये चीज़ अल्टीमेटली बॉडी को डैमेज करते हैं और ये किसी के बस की बात भी नहीं है, ये इनहेरेंट आपकी बॉडी का नेचर है। अब वो अलग बात है कि किसी किसी को गुस्सा करके ही शांति मिलती है, किसी किसी को जैसा जिसका नेचर है वैसा ही नेचर से वो शांत रहता है, आगे बढ़ता है। लेकिन अल्टीमेटली तो जो विकार हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, गुस्सा है, रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब तो विकार हैं। ये विकार आपके जीवन में बाधा हैं और ये आपके प्रगति में कहीं ना कहीं रुकावट है। अब ये भी तो नहीं है कि भाई हमने कह दिया तो गुस्सा और एंगर और जो ना इल विल और रिवेंज या डिप्रेशन या एंजाइटी ख़त्म होगी, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए पूरी तरीके से आपको अपने शरीर पे एक माइन्यूट बारीकी लेवल पे जाके अध्ययन करना पड़ेगा कि कहाँ क्या दिक्कत है। देखिए, मैं देख रहा हूँ आज के जीवन में जो इतना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, हमने एक आर्टिफिशियल लाइफ बना दी है, हमने एक ऐसी लाइफ बना दी है, ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ पर हम लोगों को ना चाह कर भी बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े बड़ी जो ना एक ऐसी लाइफ को हमें दिखाना है जहाँ पर हमें लगता है कि सामने वाले उससे प्रभावित होता है। ये कुछ हद तक हम लोग एक झूठी और काल्पनिक लाइफ में जा चुके हैं, जो कि आदमी पर वो अपने आप में ही वो बोझ बनता जा रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं वो तनाव का कारण बन रहा है। अच्छा, ऐसे ये जीवन का मकसद ये थोड़ी है कि आपने अपने आप को दुख करके झूठी शान बना के या नेगेटिव लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ लीड करके, दिखावा करके आपने अपने आप को परेशान करना किस लिए करना है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य तो शांत और खुशी और मैत्री और करुणा और आपकी पीस ऑफ माइंड है ना। आपकी अचीवमेंट जो है कि भाई आपकी लाइफ में बेसिक जो नीड्स हैं, भाई घर होना चाहिए आपके पास, बेसिक लाइफ की जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन है, आपका रहन सहन का स्तर, जिस लेवल पर जिस तरीके से आपने शिक्षा और आपका रोज़गार है उस तरीके से समाज में आप जैसे भी परिस्थिति में है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। आप दूसरों के दिखावे में, दूसरों के कहने से नहीं अपनी लाइफ को लीड करिए। अब हम लोग कभी कभी हमें चाहिए तो ये कि जीवन में शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, भाईचारा चाहिए, सब भाईचारा, प्रेम और शांति चाहते हैं। कोई दुश्मनी नहीं चाहता, कोई नफरत नहीं चाहता, कोई किसी से एक दूसरे के साथ में गलत व्यवहार नहीं वो नहीं करना चाहता। लेकिन हम फालतू में कभी ऐसा माहौल बना दिया है, हम जाति धर्म के पंगों में फंसकर और अननेसेसरी कहीं ना कहीं विवाद का या समाज के अंदर फालतू की ऐसे मुद्दों का कारण बन जाते हैं और आपस में विवाद बन जाता है, समाज में हम कहीं टकराव में आ जाते हैं। ये जो चीज़ हम नहीं चाहते, जो हमारी लाइफ का उद्देश्य नहीं है और जो हमने उससे हमें कहीं से शांति मिलने वाली नहीं है, तो उस रास्ते को हमने क्यों जाना? वो तो एक भटकना है ना, आप भटक गए हो। हाँ, ये बात ज़रूर है, जिसका नेचर या जिसका जिसका लाइफ ऑफ एक्शन, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ही जो है राजनीति है, दूसरों के साथ में इस तरीके से करना है या फिर राजनीति में, समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित या पद हासिल करना है, तो वो लोग तो संवैधानिक तरीके से मेरे हिसाब से उनको भी उस दायरे में रहकर ही समाज में अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि ये चैप्टर अलग हो गया है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये था कि इंसान आज भटक क्यों गया है, इंसान आज दुखी क्यों है, इंसान आज कंफ्यूज्ड क्यों है। इंसान इसलिए कंफ्यूज्ड है, इसलिए भटका हुआ है कि बेसिकली वो जानता नहीं है, वो समझ नहीं रहा कि उसको करना क्या चाहिए। वो दूसरों के कहने से, दूसरों के बहकाने से, दूसरों के इफेक्ट में आकर वो अपनी लाइफ को बदल रहा है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आपका अपना स्वभाव है, आपके अंदर आपके अपने गुण हैं, आपके अपने एक नेचर है। उस नेचर को तराशिए, अपने गुणों को तराशिए और उसके अनुसार जो आपको ज़िंदगी में जो आपको ठीक लगता है उस पर आप आगे बढ़िए। किसी के कहने से, किसी की संगत से या किसी के प्रभाव से अपने आप को मत बदलिए।
जीवन का उद्देश्य संतुष्ट रहना है। और ये फालतू के विकार पैदा कर लेते हैं हम, और दुनिया में हम अपने आप को, सब कुछ होते हुए भी कभी कभी तो हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, बीवी बच्चे सब अच्छा ही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हम विकार में घूम रहे हैं। हमारे पास टेंशन है, हम लोग टेंशन बीपी की दवाई खा के सोते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी अचीवमेंट का? क्या किया, क्या अचीव किया? ठीक है, दिखाने के लिए, दुनिया में जीने के लिए, दूसरों के साथ में अपना एक लेवल मेंटेन करने के लिए वो चीज़ आपने अचीव की है, सही है। क्या वो जीवन का आधार है? क्या वो जीवन का अल्टीमेट सत्य है या अचीवमेंट है, जिस जो आपने इस अपना सब कुछ गवा के अचीव किया है? तब अच्छा रहता है कि आप शांत हैं, आप खुश हैं, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर पीस ऑफ माइंड है, और आप दुनिया की छोटी मोटी बातों से, दुनिया के सामाजिक व्यवहार से या किसी भी तरीके की घटना से आप प्रभावित नहीं होते हैं, और आप बदलते नहीं हैं, और आप दुखी नहीं होते। तब तो हम मानते हैं कि आपकी अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो भाई तब होती है ना जब आप सही करते करते और आगे बढ़ रहे हो और आपकी लाइफ में खुशी भी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ तो हम एक दूसरे के साथ में ऐसा हो गया है कि भाई छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी विवाद पैदा कर लेता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, एंजाइटी है, उसके गुस्सा है उसके पास, उसके बाद दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशंस में हम लाइफ लीड कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सभी लोग की को मैं इस लाइन में लपेट रहा हूँ या सबके साथ में इस बात को क्या जोड़ना चाहता हूँ, नहीं, लोग शुद्ध भी हैं पर बिल्कुल ऐसे शांति मन से रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके दिनचर्या लीड करते हैं, बड़ा अच्छा ही उनका जीवन शैली है, उच्च लेवल पे अचीव किए हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रतिष्ठित पदों पर भी हैं। उसका एक ही कारण है, उसका एक ही कारण ये है कि उन लोगों ने अपने काम और मन और शरीर के और समाज के सिस्टम का तालमेल बनाया है कि कहाँ पर मन की शांति को कैसे अचीव करना है, कहाँ समाज में हमने शांति और भाईचारा मेंटेन करना है, कहाँ बॉडी को हमने अपने शरीर को भी रिजुविनेट करके उसको हर समय उसको सही करके उसको एकदम से सक्षम बनाना है, और कहाँ हमारी पर्सनल और सामाजिक लाइफ और हमारी प्रतिष्ठित लाइफ कहीं पर भी किसी तरीके से उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम या डाउट या किस तरीके से उनके अंदर आपस में टकराव ना हो। एक बैलेंस है। जो जो लोग बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, हाई लेवल पे अचीवमेंट किया है, जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े काम किए हैं, उन लोगों की लाइफ में सबसे पहले तो उनके मन का विकास इस लेवल तक हुआ है कि उनके मन के अंदर किसी भी तरीके का विकार नहीं आता है। सारे खेल विकार आपके जो है मन के हैं, मन के अंदर से ही आपकी नेगेटिविटीज़, आपकी रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, वरीज, हरीज एंड अननेसेसरी डाउट्स पैदा होते हैं। अब उन डाउट्स को, उन हरीज वरीज को, उन रेस्टलेसनेस को, एंजाइटी को आप ठीक कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। बेसिक है कि आप अपने आप को बदलने के रास्ते पर चलें, आप अपने आप को उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें जिस रास्ते पर चलने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। आप भीड़ का तंत्र का हिस्सा होना चाहते हो तो भीड़ में तो भैया हम देखते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, क्या है सब यहाँ देश के अंदर, जबकि सबको भाईचारा, प्रेम, मैत्री, करुणा, सबको एक साथ रख के, सबके साथ सबको लेके चल के हमारा समाज एक बहुत अच्छा समाज, जहाँ पर भाईचारा है, सबके प्रति आदर सम्मान है, जहाँ नफरत नहीं है, जहाँ धोखा नहीं था। उस संस्कृति को याद करें जब हजारों साल पहले हम लोग इतनी शुद्ध संस्कृति वाले लोग थे, जहाँ पर किसी के साथ में कोई धोखा ही नहीं होता था, कोई किसी चीटिंग, फ्रॉड और वो ये सब नेगेटिविटीज थी नहीं समाज में। ये सब अब करंट जो है ना इंटरनेशनल या ग्लोबल सिनेरियो में हम लोगों ने एक भौतिकवाद के जीवन में एंट्री कर ली है। उससे हमारे जीवन में जो हमारी लाइफ के जो बेसिक्स, जो वैल्यूज़ हैं, जब जो बेसिक्स जो हमारे सिद्धांत हैं, उनमें गिरावट आई। गिरावट इसलिए आई क्योंकि हमने उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने अपने आप को उस तरीके से तैयार कर लिया कि भाई हमें तो एक ऐसी लाइफ लीड करने के लिए चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी स्ट्रेस लेनी पड़े, कितना ही टेंशन लेनी पड़े, कैसे भी परिस्थितियों में हम कैसे भी कुछ भी करें, लेकिन हमें इस समाज को और देश को कट थ्रोट कंपटीशन में हमने अपने आप को धकेल लिया। और वो कैपिटलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट जो है हम आज देख रहे हैं कि एक कॉमन मैन तो आज बेसिक नीड्स को पूरा करते करते, अपनी दिनचर्या को करते करते ही इतनी भर की लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी भर की उसके सामने चुनौतियां हैं, उन्हीं में उलझा हुआ है और उनसे उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहा। अब सवाल ये उठता है कि जीवन में आपको चाहिए क्या, और चाहिए लाइफ का उद्देश्य क्या है। अगर आपको भी इसी लाइफ के अंदर अपने आप को चमक धमक में रह कर, टेंशन में रह कर भी, दुखी रह कर भी अब यही जीवन आपको सही लगता है, तो फिर अच्छी बात है, आप उसको एंजॉय करिए।
हमें तो ये लगता है कि सिंपल लाइफ रहे, सिंपल जीवन रहे, संतुष्टि रहे, मन के अंदर शांति रहे, आपके अंदर एक समाज के अंदर अच्छी मैत्री की, भाईचारे की भावना रहे, अपना विकास, दूसरों का विकास की फीलिंग रहे, सबके साथ अच्छा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति हमारा मैत्री करुणा की भाव पैदा हो। इस तरीके से हम समाज में अगर एक ऐसा माहौल बनाएंगे तो हम भी खुश रहेंगे और दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। और एक अच्छी तरंगे हम पैदा करते हैं, क्योंकि जैसी तरंगे हम सराउंडिंग में फैलाते हैं वैसी ही तरंगे दूसरे लोगों को प्रभावित करती हैं। ये हमारे अपने मन के, शरीर के जो दोष विकार हैं उन पे हमें काबू पाना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि हमें शरीर को और मन को क्या आहार देना है, ये बड़ी बारीकी से आप समझिए, जानिए। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, शाकाहार खाना है, मांसाहार खाना है, दूध दही का खाना खाना है, या आपको आज के कल्चर का जो हम ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स वाला लाइफ लीड करना है, कितना भोजन लेना है, कब लेना है, जीवन में कैसे हमें अपना आचरण करना है, किस तरीके से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, व्यायाम प्राणायाम या ध्यान प्रक्रिया की होनी चाहिए, या फिर हमारे को जो हमें जिम की कल्चर पैदा करनी चाहिए। कभी कभी हमें पार्क में जाके खूब रिलैक्स करना चाहिए, या फिर हमें थिएटर में जाकर माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली माइंड को रिलैक्स करना है, अपने आप को शांत और संतुष्ट करना है। जीवन में इन चीज़ों को हम जब अपना लेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत कम आहार पर, बहुत कम इच्छाओं पर, बहुत कम लाइफ के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ भी आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी लाइफ लीड करते हैं। जीवन में शांति और खुशी का प्रवाह होता है। आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आती, नेगेटिविटी रहती नहीं, उलझनें खत्म हो जाती हैं और आप बड़ी अच्छी से अच्छी शांति प्रिय लाइफ लीड करते हैं। जीवन में और क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना। मेरे हिसाब से मेरी ये अपनी राय है। तो इसलिए अपनी बॉडी को एक लेबोरेटरी की तरह से, एक साइंटिस्ट की तरह से आपने इसको रिसर्च करना है, और मन और शरीर के विकारों को दूर करने के लिए उसको जो बेस्ट आहार है वो आहार आपने देखना है, किस समय कौन सा आहार देना है। कभी कभी तो विचारी आहार होता है, कभी कभी वाणी आहार होता है, कभी कभी आपका अच्छा कर्म आहार आहार होता है। कभी हमें कुछ चीज़ें छोड़कर, बहुत चीज़ छोड़कर भी हम कुछ नहीं करते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं तो हम शांत रहते हैं, या कुछ भोजन भी नहीं लेते तो भी अपने आप में वो भी आहार है, क्योंकि हम अपने आप को हल्का कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर रहे हैं, तो वो भी आहार है। अपने आप को अच्छा कुछ जीवन में कर रहे हैं, अच्छा जीवन में योगदान कर रहे हैं, सामाजिक या किसी तरीके से धार्मिक लोगों का भला कर रहे हैं, तो वो भी आहार है। सवाल ये उठता है कि आपको कौन सा आहार कब देना है, किस तरीके से लाइफ को लीड करना है। ये अगर समझ में आ जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन में शांति आएगी, भाईचारा बनेगा, एक दूसरे के साथ प्यार रहेगा और समाज और देश तरक्की करेगा। आई थिंक इतना काफ़ी है। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सबका मंगल हो। नमस्कार। नमस्कार साथी।